यूं तो पहाड़ों की हवा दिलो जान में एक अलग ही ताजगी लाती है। लेकिन क्या हो अगर पहाड़ों की उन्हीं ताज़ी हवा में एक रूहानी दहशत खुल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे दोस्त आदर्श के साथ। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को आदर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम आदर्श है और पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। शादी के कुछ दिन बाद मैं और मेरी बीबी तियासा हनीमून पर ऊटी घूमने गए थे। 5 दिसंबर की रात को हम लोग ऊटी के लिए निकल गए। मैं और तियासा ट्रेन से ऊटी जा रहे थे और हमारी कोच थर्ड एसी की थी। फिर उस रात जब हमने रात का खाना खाया तब उसी कोच में हमारी मुलाकात एक और कपल से हुई। उन लोगों की भी अभी नई नई शादी हुई थी और मज़े की बात तो यह है कि वो लोग भी ऊटी हनीमून पर जा रहे थे। तो खाना खाने के बाद इसी बहाने हम लोगों ने एक दूसरे के साथ घंटों बातें किया। फिर अगले दिन भी हम लोगों ने सफ़र का मज़ा लिया। इसके बाद 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे हमारी ट्रेन जाके ऊटी पहुंची। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ ट्रेन हमेशा लेट ही करती है, वरना हम लोग कुछ घंटे पहले ही ऊटी पहुंच जाते। खैर फिर स्टेशन के बाहर चाय पी के मैं और तियासा एक टैक्सी में बैठ के होटल पहुंच गए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस होटल को मैंने बुक किया था इंटरनेट पे उसको कई लोगों ने हॉन्टेड कहा है। लेकिन दोस्तों मुझे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ होक्स है और यूट्यूबर्स व्यूज़ के चक्कर में ये सभी फालतू बातें सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा इरादा तो कुछ और ही था। तियासा से एक घोस्ट प्रैंक करने के लिए मैंने इसी होटल का रूम नंबर 17 बुक किया था। पर तियासा के लिए सरप्राइज था। टैक्सी से उतरते ही जब उसने उस होटल को देखा तो मुझ पे भड़क गई। आदर्श, क्या हम लोग इस होटल पे रुकने वाले हैं? तुम मेरे साथ कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि हाँ। क्या खराबी है इस होटल में? खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर, और वहाँ देखो कितना बड़ा एक गार्डन भी है। क्योंकि ये होटल इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल था, इसीलिए तियासा को भी इसके हॉन्टेड हिस्ट्री के बारे में पता था। उसने मुझे साफ साफ वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे भूत प्रेत इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और वैसे भी कौन अपना हनीमून एक हॉन्टेड होटल में बिताना चाहेगा। मैंने उसे वही होटल के बाहर खड़े खड़े बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन फिर उसने उन ट्रेन वाले कपल को वहाँ पर देखा। ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था कि क्या कोइंसिडेंस है। मैंने वही मेरे आपदा में एक अवसर ढूंढा। उन भाई साहब और भाभी को वहाँ पर देख के मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या आप भूतों पे यकीन करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? तो मैंने कहा कि ये हॉन्टेड होटल है, क्या आप लोग नहीं जानते? और क्या आप लोग यहीं रुके हो? तो उन्होंने कहा कि यार ये सब कुछ बकवास है, इंटरनेट पे सभी चीज़ों को इतना यकीन नहीं करना चाहिए। यूट्यूबर्स लोग कुछ भी कहानी बना के सुना देते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उन भाभी की मुंह से ये बात सुन के फाइनली तियासा शांत हो गई और वो वहाँ रहने के लिए मान गई। फिर हम दोनों अपने रूम पर गए। वहाँ पर मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। एक नॉर्मल सा बेड, बाथरूम और साफ सफाई भी ठीक ठाक थी। दोस्तों हम लोग उस होटल में 4 दिन रुकने वाले थे। फिर फ्रेश होके हम दोनों घूमने निकल गए। टी गार्डन, कॉफ़ी गार्डन और भी बहुत सारी जगह घूमने के बाद फिर रात को हम दोनों होटल पे वापस आए। दोस्तों उस रात तो हम दोनों सो गए और एक दिन उस होटल में गुजारने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि इस होटल में कोई भूत भूत नहीं है। सुबह उठ के हम दोनों उस होटल के पास जो गार्डन था वहाँ पर घूम रहे थे। फिर तियासा ने मुझसे कहा कि यहाँ टहलने में बहुत मज़ा आ रहा है, रात को डिनर करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ दोनों घूमने आएंगे और उस झूले पे जाके बैठेंगे, क्या कहते हो? तो मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊटी के और भी कई फेमस लोकेशन पे साइट सीन करने चले गए। अभी तक तो हमारा हनीमून मस्त जा रहा था, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रात को खाना खा के हम लोग होटल पे वापस आए और अपने रूम में जाके कपड़े बदलने के बाद मैं और तियासा पास के गार्डन में टहलने के लिए निकल गए।
लेकिन दोस्तों अब तियासा कुछ अलग ही बर्ताव कर रही थी। यूं तो वो दिन भर बकबक करती रहती है और मुझे बोलने का मौका भी नहीं देती, लेकिन वो अभी एकदम से चुपचाप थी। इसके बाद मैंने एक चीज नोटिस किया कि वहां से मैं ही बके जा रहा हूँ, वो सिर्फ ऐसा कर रही है। ये बात भले ही आप लोगों को अजीब ना लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मैंने उससे कहा कि चलो उस झूले पे जाके बैठते हैं, तुम उस पर बैठना चाहती थी ना। लेकिन दोस्तों मेरे इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही था, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया कि तियासा मुझ पर गुस्सा करके बैठी है। ये सोचते सोचते तियासा मुझसे थोड़ा आगे निकल गई। फिर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने जो देखा वो देख के मेरा सर घूम गया। दरअसल मैंने देखा कि तियासा के पैर बिल्कुल उल्टे हैं और वो बेशक आगे की ओर चल रही है, लेकिन उसके पैर मेरी तरफ घुमा हुआ है। मैं समझ चुका था कि इस वक्त मैं गलत मुसीबत में पड़ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम दोनों होटल के कमरे से साथ साथ निकले थे और रास्ते में हम दोनों कहीं नहीं रुके थे, सीधा गार्डन आ गए थे। मैं डर के मारे वही जम गया था, मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था। लेकिन तियासा, क्या तियासा, वो चुड़ैल चल के जा ही रही थी। वो अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। उसने मेरी तरफ पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। फिर वो धीरे धीरे चलते चलते अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब मैं एकदम से ठीक हो गया और तुरंत वहां से भाग के अपने होटल में पहुंच गया। होटल पहुंच के देखा तो रिसेप्शन में कोई नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन वहां जाके मैं क्या देखता हूँ, तियासा बेड पे आराम से सो रही है और ये देख के मैं दंग रह गया। मुझे ये कोई हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। सच बताओ दोस्तों तो उसका चेहरा देख के मेरी तो एकदम से चीख निकल गई। मेरे चीखते ही तियासा की नींद टूट गई और उसने उठ के मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे। मैं वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि दरवाज़ा लॉक करके तुम कहीं चले गए हो और यहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गई। इसके बाद दोस्तों मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसका पैर चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने तियासा से कहा कि सामान पैक करो, हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। उसको मैंने कुछ नहीं बताया था, बस अपना बैग पैक करके उस मनूस होटल से आधे घंटे में निकल गए। फिर हम लोग एक टैक्सी पकड़ के सीधा स्टेशन आ गए। स्टेशन पहुंचते ही मैंने देखा कि वही ट्रेन वाला कपल वहां पर स्टेशन में खड़े थे। वहां उन्हें देख के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था दोस्तों। ये लोग हमसे ट्रेन में मिले थे, फिर होटल में भी मिले, और अब यहाँ ये लोग स्टेशन में क्या कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ही अटपटा लगा, लेकिन इस बात हम लोगों ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। फिर एक लोकल ट्रेन पकड़ के हम दोनों वहाँ से निकल गए और फिर ट्रेन बदल बदल के जैसे तैसे हम लोग फाइनली घर पहुँचे। दोस्तों ऊटी के उस होटल में उस रात की बात याद करके आज भी मैं कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरे दोस्त के साथ घटी एक रियल हॉन्टेड होटल एक्सपीरियंस। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स होते हैं तो मैं उस होटल का नाम अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप कमेंट्स में उस होटल का नाम गेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।